नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 27 दिसंबर 2022 से करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संकलन आपको इस वीडियो में प्राप्त होगा, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। चलिए पहले प्रश्न पर। हाल ही में आईपीएल इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है: सैम करन, विराट कोहली, निकोलस पूरन, रोहित शर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन है सैम करन, बिल्कुल सही है, जो कि आईपीएल इतिहास के अब तक के, यानी जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है सबसे अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं, जो कि इंग्लैंड के हैं, ऑलराउंडर हैं सैम करन। सैम करन पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ रुपीस में इन्हें लिया है, यानी इनकी प्राइज मनी 18.50 करोड़ रुपए है। सेकंड नंबर पर 2023 अभी, यानी जो आप आईपीएल होने वाला है 2023 में, इसके ओकेशन में पहले नंबर पर सैम करन 18.50 करोड़, सेकंड में कैमरून ग्रीन मुंबई इंडियंस ने लिया 17.50 करोड़, तीसरे नंबर पर बेन स्टोक्स चेन्नई सुपर किंग्स टीम ने लिया 16 यानी 16.25 करोड़, चौथे नंबर पर निकोलस पूरन, पांचवें नंबर हैरी ब्रूक। इस प्रश्न का सही उत्तर सैम करन, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही। अगला प्रश्न। हाल ही में भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है: IGX, सेकेंड GIXI, ONGC, विप्रो। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन है IGX, बिल्कुल सही है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX द्वारा समर्थित इंडियन गैस एक्सचेंज यानी IGX ने बेंचमार्क नेचुरल गैस की प्राइस को दर्शाने के लिए भारत का पहला इंडेक्स जारी किया है, जिसको GIXI, इसका नाम GIXI दिया गया है। इस इंडेक्स के तहत कारोबार किए गए सभी गैस के लिए मात्रा भारत एवरेज प्राइस और पश्चिमी और दक्षिणी हब में गैस की कीमतों को प्रदर्शित किया जाएगा। गैस प्राइस इंडेक्स का उद्देश्य ग्लोबल लेवल के JKM, HH, WIM, TTF जैसे इंटरनेशनल बेंचमार्क, यानी ये जो चारों हैं वो इंटरनेशनल बेंचमार्क हैं, के अनुरूप भारत में भी एक कल गैस प्राइस की अवधारणा को बढ़ावा देना है, जो संबंधित कवरेज क्षेत्रों में मूल्य का निर्धारण करने में सक्षम हो। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन IGX, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न। हाल ही में सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी 4 ऑप्शन है: डॉक्टर सुहेल एजाज खान, संजय सिंह, अमित मिश्रा, हेमंत सोरेन। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन है डॉक्टर सुहेल एजाज खान, बिल्कुल सही है, जो कि वर्ष 1997 के बैच के हैं। ये एक भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी डॉक्टर सुहेल एजाज खान, जो वर्तमान में लेबनान गणराज्य में, किसमें, लेबनान गणराज्य में भारत के राजदूत हैं, को किंगडम ऑफ सऊदी अरब के में भारत के अगले राजदूत के रूप में चुना गया है। वह 1989 बैच के IFS अधिकारी, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS अधिकारी, जो कि डॉक्टर औसाफ सैयद की जगह, इनकी जगह पर लेंगे, यानी अभी करंट में औसाफ सैयद इस पद को संभाले हुए हैं। इनके बाद अब डॉक्टर सुहेल एजाज खान इस पद को संभालेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? 4 ऑप्शन है: नई दिल्ली, अमृतसर, आगरा, पुणे। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन नई दिल्ली, बिल्कुल सही है। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां संस्करण 23 दिसंबर को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू हुआ। यह केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री MSME, इसकी फुल फॉर्म, नारायण राणे ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 4 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन किया। यह नॉर्थ ईस्ट महोत्सव 4 दिवसीय महोत्सव है। महोत्सव का उद्देश्य उत्तर पूर्व क्षेत्र के विविध जीवन, संस्कृति, परंपराओं और पर्यटन को बढ़ावा देना है, इसका उद्देश्य। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन नई दिल्ली, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न। द्विपक्षीय अभ्यास वीर गार्जियन 2023 भारत और किस देश के बीच होगा? यानी वीर गार्जियन 2023, इसमें 4 ऑप्शन है: अमेरिका, जापान, भूटान, नेपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है सेकंड ऑप्शन जापान, बिल्कुल सही है, जो कि भारतीय वायुसेना और जापानी वायु आत्मरक्षा
बल से 16 से 26 जनवरी तक, तारीख 16 से 26 जनवरी जापान में हयाकुरी हवाई अड्डे और इरुमा हवाई अड्डे पर अपना पहला यानी पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जन 2023 आयोजित करने के लिए तैयार हैं। संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य आपसी समझ बढ़ाना और दोनों देशों की वायुसेना के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। वर्तमान में यानी यहाँ वर्तमान में दोनों देश संयुक्त नौसेना यानी नेवी और आर्मी सेना अभ्यास करते हैं। द्विपक्षीय सेना धर्म गार्डियन यानी गार्जियन अभ्यास 2018 में शुरू किया गया था। नवीनतम अभ्यास फरवरी 2022 में कर्नाटक के बेलगावी में आयोजित किया गया था। अब 2023 जनवरी में जापान के साथ फर्स्ट एयरफोर्स अभ्यास वीर गार्जन 2023 आयोजित किया जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर सेकंड ऑप्शन जापान बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर प्लेन पायलट कौन बनी है? फर्स्ट वुमेन जो कि मोमडन है। इस प्रश्न का 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रश्मि सिंह, तानिया कुमारी, सानिया मिर्जा, अनामिका दुबे। इस प्रश्न का सही उत्तर तीसरा ऑप्शन सानिया मिर्जा बिल्कुल सही है, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाली हैं। मिर्जापुर के एक छोटे से गांव की रहने वाली सानिया मिर्जा देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी है, जो कि फाइटर प्लेन चलाएंगी, पहली मुस्लिम महिला फाइटर। तथा साथ ही इसके साथ ही वह उत्तर प्रदेश की पहली यानी फर्स्ट महिला फाइटर पायलट चुनी गई हैं, यानी यूपी की फर्स्ट महिला पायलट हैं। सोनिया ने एनडीए एग्ज़ाम पास किया है। किस एग्ज़ाम के तहत? एनडीए एग्ज़ाम पास करने के बाद यह पहली मुस्लिम महिला पायलट बन गई हैं। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर सानिया मिर्जा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन है, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 27 दिसंबर, 21 दिसंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर यानी दूसरा ऑप्शन 26 दिसंबर बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश वर्ष यानी उनके जन्म दिवस के अवसर पर वीर बाल दिवस 2022 मनाने की घोषणा की है। भारत में हर साल यानी हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाना वाला है। वीर बाल दिवस 2022 श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे उनके साहिब जादो बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह की शहादत का प्रतीक है। कौन? वीर बाल दिवस। दर्ज यानी यह मनाया जाता है क्यों? दर्ज इतिहास के मुताबिक औरंगजेब जो थे उन्होंने 1704 में वर्तमान पंजाब में आनंदपुर साहिब पर कब्जा कर लिया था। गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों की मांगों को मान लिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगलों की उनकी मांगों को मान लिया था और शहर छोड़ दिया था। हालांकि मुगलों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, उसके बाद भी पीछा नहीं छोड़ा। गुरु गोविंद सिंह के बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को नवाब वजीर खान ने पकड़ लिया और उन्हें सरहिंद ले जाया गया। वजीर खान ने उन्हें कहा कि वे इस्लाम स्वीकार कर लें, लेकिन जोरावर और फतेह ने मना कर दिया। इससे क्रोधित होकर वजीर खान ने उन्हें जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। जहां गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को जिंदा चिनवाया गया, आज उसी जगह को फतेहगढ़ साहिब के नाम से जाना जाता है। यानी इन्हीं की याद में यह वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 27 दिसंबर, 23 दिसंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन है 25 दिसंबर बिल्कुल सही है, जो कि क्रिसमस डे भी मनाया जाता है। यह भारत सरकार द्वारा सुशासन दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को किया जाता है। वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार जी द्वारा 25 दिसंबर को भारत रत्न एवं देश के पूर्व मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी, जिसके पश्चात 2014 से प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस या इंग्लिश में गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन 25 दिसंबर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में यूट्यूब ने किस देश की जीडीपी में 10,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया है? किसमें? जीडीपी में। इस प्रश्न में 4 ऑप्शन है, भारत, रूस, कनाडा, नेपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन भारत बिल्कुल सही है। यूट्यूब ने भारत की जीडीपी में 10,000 करोड़ रुपए का योगदान किया है। अगला प्रश्न,
हाल ही में बेस्ट सिक्योरिटी अवार्ड किस संस्था ने जीता है? 4 ऑप्शन है UIDAI, गेल, ONGC, आर्मी। इस प्रश्न का सही उत्तर यानी पहला ऑप्शन UIDAI बिल्कुल सही है, जो कि आधार बनाने वाली संस्था है। UIDAI को यह अवार्ड भारत में आधार के डेटा को सुरक्षित यानी आधार का जो डेटा है उसको सुरक्षित रखने के लिए प्रदान किया गया है। डेटा सिक्योरिटी पर आधारित यह अवार्ड डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया DSCI भारत में डेटा सुरक्षा पर एक प्रमुख उद्योग निकाय है, जिसकी स्थापना NASSCOM द्वारा 2008 यानी अगस्त 2008 में की गई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन UIDAI बिल्कुल सही है। धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्रतिदिन करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको यह वीडियो प्राप्त प्रतिदिन होती रहेंगी। धन्यवाद।